अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज का मेरा टॉपिक है, मैं इस बात करूँगा मक्की पत्ता। मक्की पत्ता एक ऐसा पौधा है जो खूबसूरती तो दिखाई देता है, इतनी खूबसूरती होती है कि आपकी सोच भी नहीं होगी। लेकिन ये डिपेंड होता है आपकी केयर पे। केयर जिस तरीके की आप करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उनके मुताबिक ही पौधा आपको खूबसूरत भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा। लेकिन ये थोड़ा सा आपको टाइम भी पौधों को देना पड़ता है, तो तब जाके अगर आप पौधों को फ़र्ज़ करें पौधे शौक़ से पैसे लगा कर आपने रखे हुए इनको बोलने की कोशिश करेंगे तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके आपको बोलना शुरू हो जाते हैं। जिस तरीके इंसान को 3 टाइम का खाना नहीं मिलता, अगर 2 दिन उसको खाना ना मिले तो उसकी शक्ल किस तरीके होती है ये आप समझते हैं। इसी तरीके ही पौधे हैं, क्योंकि इंसानों में और पौधों में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप इसकी देखभाल अच्छी करेंगे तो ये पौधा अच्छी ग्रोथ भी करेगा और अच्छा खूबसूरत भी रहेगा, आपको दुआ भी देगा, उसके साथ साथ ये फ्रेश भी रहेगा। अगर इसमें कमी पेशी आती है, कोई बीमार वगैरह पौधा होता है या कोई बीमारी उस पर अटैक करती है, तो आप लोग शौक़ से फिर उसको ठीक भी करते हैं, तो वो पौधा बहुत खुश होता है और बार बार आपको दुआ देता है कि ये मेरा मालिक कितना अच्छा है कि ये मुझे जब से ख़रीद के लेके आया, इसने मेरी केयर भी की, खिदमत भी की है, इसका सिला अल्लाह ताला की ज़ात इसको ज़रूर देगी। ये चीज़ होती है। तो पौधे तो आपको पता है ये एक फूलों वाले हों चाहे पत्तों वाले हों, हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला की ज़ात ने एक राज रखा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये भी इंसानों के साथ साथ चलती हैं। ये जो मक्की पत्ता, ये एक मेरे भाई का कमेंट भी था कि आप मक्की पत्ता के ऊपर प्रोग्राम करें। मक्की पत्ते की वैरायटियाँ मैं आपको शेयर कर दूं। इसकी 4 वैरायटियाँ मक्की पत्ते की होती हैं। एक होता है जो बिल्कुल ग्रीन पत्ते वाला होता है, एक होता है जो वेरीगेटर जिस तरीके ये है इसके अंदर लेने जा रही हैं, एक होता है बिल्कुल उसके पत्ते थोड़े से हार्ड होंगे और स्ट्रेट जाएंगे। क्वालिटी बताता जाऊँ आप, वो स्ट्रेट जाएंगे, ऊपर की तरह जाएंगे, ऊपर स्ट्रेट और सीधे ही रहेंगे खड़े। तो एक ये वाली जो वैरायटी है, इसके पत्ते जो हैं ये बिल्कुल जैसे केप प्लांट का मैंने प्रोग्राम में बताया था, ये पत्ते इसके बिल्कुल जो आपको नज़र आ रहे हैं ये नीचे की तरफ ऐसे मुड़ जाते हैं, यानी कि इस तरीके की खूबसूरती देंगे। जिस तरीके फुहारा होता है इस तरीके ये नीचे आता जाएगा। ये मक्की पत्ता एक ऐसा प्लांट है, अगर इसको आउटडोर आपने लगाना चाहते हैं तो जिस जगह पर हल्का सा इसको साया मिले उस जगह पर आप लगा सकते हैं। उसके अलावा इंडोर प्लांट अगर आप इसको रखेंगे तो इसकी वाटरिंग 2 दिन के बाद आपने करनी है। उसके बाद आपने जिस तरीके मैंने स्नेक प्लांट के ऊपर प्रोग्राम किया था तो मैंने बताया था इसके अभी अंदर जो है आपने वाटरिंग नहीं करनी। ये जो इसका आपको ये कुल्फ़ी सी नज़र आ रही है, अगर इसके अंदर वाटरिंग हो जाएगी तो पत्ता इसका गलेगा और इसकी नीचे तक ग्रोथ में बहुत ही यकीन करें ख़राब होने के चांस बन जाते हैं। तो अच्छा, इसके ये चीज़ होगी, आपको डस्टिंग का भी बता दिया। आपने कोशिश करनी है इसको कूले कपड़े से डस्टिंग करेंगे तो डस्टिंग करने से इसका कलर लाइट और ख़ूबसूरत भी रहेगा। अदरवाइज़ अगर किसी ऑफिस के अंदर होगा या किसी घर के अंदर होगा, अगर इसमें कोई गंदी चीज़ें, गंद वगैरह अगर गमले के नीचे अगर आप डालेंगे, यहाँ पर अगर आप डालते हैं इस जगह पे, तो ये समझ लें इसकी मिट्टी ख़राब भी होती है। ये गंदी चीज़ या इसके अंदर कुछ लोग थूक भी देते हैं, ये चीज़ को ये पसंद नहीं करता। अगर इस तरीके का होता रहे तो फिर इसकी क्वालिटी ये आएगी, नीचे इसकी जो मिट्टी है उसके अंदर जरासीम गंदे जाएंगे तो वो ख़राब होना ये शुरू हो जाएगा। तो फिर ये चक्कर ये होता है इसमें कि ये जो इसके पत्ते आपको नोक नज़र आ रही है ये वाली हल्की हल्की सी, ये आस्ता आस्ता काली होनी शुरू, ये इधर से हो जाएगी येलो होगी, येलो के बाद ये जलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर इसकी साइडें भी ये शुरू हो जाती हैं, ये वाली। ये पौधा फिर आपका जो है ना ये ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आपने ये ख्याल रखना है, ये आप पर डिपेंड होता है कि आपने कौन सी वैरायटी आपके पास है या कौन सी आप वैरायटी रखना चाहते हैं। मक्की पत्ते के अंदर मैंने क्वालिटी आपको बता दी है, एक स्ट्रेट पत्ते वाला, एक ग्रीन पत्ते वाला। ग्रीन पत्ते वाला भी जो है उसके ये जो नीचे की तरफ जाते होंगे ये वाले ऐसे फुहारे की तरह बन के नीचे जाते होंगे। अगर उसके अलावा जो ये वाली वेरीगेटर वैरायटी है ये भी इसी तरीके खूबसूरती दिखाई देगा। एक मक्खी पत्ता जो है वो मैंने पहले आपको बता दिया, उसके पत्ते स्ट्रेट रहते हैं। ये 3 पौधे मैंने आपको बता दिए। और चौथा पौधा जो है वो भी मक्खी पत्ते की नस्ल है,
उसके पत्ते बारीक होते हैं, वो मेरे पास है नहीं, अगर मिलता है तो मैं उस पर भी प्रोग्राम कर दूँगा। इसके अलावा अगर ये एक पीस है, ये 8, 10, 12 फुट की हाइट में भी ये चला जाता है। लेकिन आप ज़हन में रखें, ये जितना ऊपर की तरफ जाएगा तो समझ लें एक वो आपको अगर लोकेशन जंगल टाइप पसंद है तो फिर आप इसका स्लाइस बिल्कुल ना काटें। अगर इसकी ज़्यादा हैवी खूबसूरती देखनी चाहते हैं तो फिर आपने नीचे जाना है। नीचे जाके ये वाला जो इसका आपको स्लाइस नज़र आ रहा है, ये वाला स्लाइस आपने ये वाला अगर जिस जगह से इसको आप काट देंगे, स्लाइस से तकरीबन जिस जगह से भी काटना है, नीचे 8 इंच, कम से कम 8 इंच जगह जो है वो नीचे आपने छोड़नी है। उसके बाद आपने इसको काट देना है। जिस तरीके टिफ़िन बिछिया के मैंने आपको प्रोग्राम में बताया था, उसी तरीके से साइड से इसके भी जो हैं वो इसकी आँखें निकलेंगी। आँखें निकलने के बाद ये एक स्लाइस की बजाय ये 4-5 स्लाइस हो जाएंगे। आपका बोन साइज टैप जो है इस तरीके के पौधा ये खिलता खिलाता बहुत खूबसूरत ये 4-5 आपको नज़र आ जाएंगे। अगर आप इसको और बढ़ाना चाहते हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स इसकी ऊपर निकल के गई हैं उनको भी आप काटेंगे तो उनके भी 3-4 बन जाएंगे। इसी तरीके स्टेप बाय स्टेप आप चलते जाएंगे तो मक्की पत्ता जो है ना ये खूबसूरती आपको बहुत दिखाएगा। आउटडोर का भी मैंने बता दिया है कि अगर बाहर लगाना है तो किसी साए वाली जगह पर लगाना है, जिस जगह पर हल्की सी इसको छाँ आए। उसके अलावा मैंने कटिंग का भी आपको बता दिया। हाँ, ये भी है एक, इसका मौसम आएगा तो मैं कटिंग के ऊपर भी प्रोग्राम करूंगा। इसकी कटिंग भी बड़ी अच्छी चल जाती है, ठीक है। तो उसके अलावा जो जिस तरीके आपका कमेंट आता है या कोई आपका सवाल होता है तो इंशाल्लाह उनका मैं जवाब देता रहता हूं। उसके अलावा अगर कोई मक्की पत्ते के अलावा भी दूसरा मेरे भाई यारों के लिए के ऊपर प्रोग्राम इंशाल्लाह जी ज़रूर कर दूँगा। जिस तरीके मेरे पास टाइम आता है, टाइम मिलता है, उनके मुताबिक चलता हूँ। तो आज सॉरी मैं सबसे पहले कहता होता था तो थोड़ा सा भूल गया हूँ। आज जुमा मुबारक आपको, आज जुम्मा मुबारक का दिन है। तो इंशाल्लाह ताला जिस तरीके मुझे टाइम मिलता है उनके मुताबिक जो है ना वो आपको ज़रूर जनाब आपके कमेंट को सवालों के जवाब और जो प्रोग्राम आपने कहा है वो उनके ऊपर ज़रूर होगा। ठीक है जी, आज का मेरा इतने टॉपिक है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।